कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और अच्छी एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ। ये मैंने ख़ुद ही घर में बनाई हैं। जैसे कि आजकल की सिचुएशन है उस हिसाब से मदर्स आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा कि ये एक्टिविटीज़ आप लोग बना लें। ये जस्ट फ्यू एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और इन एक्टिविटीज़ के जो एजेस हैं वो बेसिक एजेस 3 till 6 हैं। 3 till 6 7 ईयर्स तक के बच्चे भी इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं आसानी से, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये वाली जो एक्टिविटी है, यू कैन सी हेयर, ये है एक्चुअली कुछ ज़रा छोटे बच्चों की। इस एक्टिविटी में हम लेवल्स रख सकते हैं। ये अभी एडवांस लेवल की नहीं है, ये अभी थोड़ी सी बेसिक इनिशियल लेवल की एक्टिविटी मैंने बनाई है। इसी एक्टिविटी को हम एडवांस लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि इसमें हम ब्लॉक्स ऐड ज़्यादा कर सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये एक फुल और एम्प्टी की एक्टिविटीज़ में फ़िश बोल्स हैं। ये इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे फुल और एम्प्टी के हिसाब से। और इसके अलावा हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बिग एंड स्मॉल फ़िश, जैसे कि फ्यू एंड मैनी फ़िश। तो ये भी मैं हम आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर भी ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये सिलेबल्स एक्टिविटी है, ये मैचिंग एक्टिविटी है, कलर मैचिंग एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। ओके, नाउ यू कैन सी दिस एक्टिविटी। जो ब्लॉक, इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स की सीक्वेंस यहाँ पे शो हो रही है, उसी सीक्वेंस में द चाइल्ड हैज़ टू कीप द ब्लॉक्स हेयर इन दीज ब्लॉक्स, इन दीज क्यूब्स। तो जो उसके ही अकॉर्डिंगली जो ब्लॉक्स हैं वो इसके अंदर हैं, इस बॉक्स के अंदर हैं। अब बच्चे को, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है मैंने आपको बताया ये वाली छोटे बच्चों की है, उनके लिए लेकिन ये चीज़ चैलेंजिंग होगी। जब वो ये चीज़ करेंगे तो उनके लिए चैलेंजिंग होगी। बट फर्स्ट आपने उनको ये एक्टिविटी पहले करके दिखानी है। आप उनको एक दो दफ़ा करके दिखाएं, देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे विल ऑब्जर्व यू, देन दे कैन बी एबल टू कॉपी यू। और ये एक्टिविटी है भी जस्ट कॉपिंग एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज़ फॉर द लार्जर क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल्सो डेवलप्स द कंसंट्रेशन स्पैन। अब यहाँ पे आपको बच्चा करके दिखाएगा। बेसिकली जो बच्चा आपको करके दिखाने वाला है वो बच्चा उस एज लेवल का नहीं है, बट स्टिल जिस तरह से करनी है वो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। एवरी टाइम बच्चे को देखना होगा कि वो कौन से ब्लॉक को कहाँ उसने रखना है, कौन सा कलर है, कौन सा ब्लॉक आ रहा है पहले। तो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर द कंसंट्रेशन। यू कैन सी नाउ कि जो टास्क दिया गया था वो टास्क कंप्लीट हो गया है। उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो ब्लॉक्स की सेटिंग सीक्वेंस यहाँ थी वही ब्लॉक्स की सेटिंग एंड सीक्वेंस यहाँ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है बच्चे का, तो बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं पिक्चर्स, ये मैंने सिर्फ जस्ट टू शो यू पीपल, आप लोगों को दिखाने के लिए। जस्ट 4 पिक्चर्स है हेयर और नीचे नंबर्स हैं एंड देयर इज़ अ क्लिप ऑल्सो इन द बॉक्स। तो इस एक्टिविटी में बच्चे को थ्रू क्लैपिंग सिलेबल्स काउंट करने हैं। दे हैव टू काउंट द सिलेबल्स, हाउ मेनी सिलेबल्स, एंड देन द चाइल्ड विल टेक द क्लिप एंड मैच विद द नंबर। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिसिंग सिलेबल्स, और प्रैक्टिसिंग सिलेबल्स जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीडिंग एज वेल एज लर्निंग द स्पेलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। Okay, which word is written here? Tomato. Now, how many syllables are here in tomato? Come on, clap and see the syllables. Clap and count the syllables. Tomato. Okay, how many times you clap? Tomato. How many again? Do it again. Tomato. Yes. How many times? 3 times. Yes. Now, what you have to do? Come on, do it. Now, the child will match the number according to the syllables
with this clip. Now the next word you can see is, what is the next word? Ladybird. Ladybird. Now clap and tell me how many syllables are there in ladybird? Ladybird. Again there are 3. 3 syllables. Come on now, do it. Come on, come on, come on. Very good. It's a ladybird. And the child again match. Keep it on the tomato. Yes, good. Now, what's the next word? What's the next picture? Igloo. Igloo. So, come on, what do you think? How many syllables igloo is making? Igloo. Igloo. How many? 2. 2. Okay, come on now, match with the 2. Match the clip. Put the clip on 2. And then, where is 2? Come on, faster, faster. Yes, good job. Okay, now next. Which word is this? Orange. Okay, you can see the orange and Yes. you can see the spelling as well. Yes. Come on now, clap for the syllables and see how many syllables. Orange. Again do it again. Orange. Okay, there are 2 syllables. Come on, right? Yes. In orange also there are 2 syllables. Orange. That's a good thing. Now put the clip back and put the pictures also, the flashcards back in the box. So this was just the activity of counting the syllables. This is the third activity of the concepts of full, empty, big, small, few, many, like this. Come on now, let's start. The pictures of the fish, sorry, not the pictures, the cutouts of the fish we have here. First, which concept we have to follow? It's full, empty, full, Empty. empty. So here in this case the child already knows about the full and empty concept, but when you will be giving this concept you have to show them first. You have to do it in front of your children. आप जब करेंगे अपने बच्चों के सामने तो उनको फिर आइडिया होगा कि full means like full and then empty means like empty. So nothing, empty means nothing, no fish will go in the empty bowl. Come on, start. Full. The bowl should be full with the fish. You can take out from the box. Take out the. Okay, now it means this bowl is full of fish, and this bowl is empty, no fish. Like this, you can give the concept with different expressions. In which bowl we have to put the big fish? In the big bowl. Come on, do it. Big fish. Now put the small fish in the small bowl. Yes. So like this. So the next concept is few and many, and the child will do it accordingly. In the few, the child will put the few fish. Few means just 2 or 3 fish, and in the many bowl with the caption many, obviously there should be as much as the child can fill, or as much the fish cutout you have. Good job. Nice. Very good. So here we have few fish and here we have many. So this thing you have to repeat again and again, the concept name again and again,
and the way of giving them the concept should be very loud, like there should be some kind of expression in it so the child can learn it easily in an easy way. A very simple activity of matching the colors, so you can see that how the child will do it. It's a strip of colors, circles. Purple. Which color is this which we are putting? Purple. Purple. Now you have to say the name of the color, okay? Every time. Which color is this? Peach. Peach. Which color is Orange. this? Orange. 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 Which color is this? Pink. 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 This color? Green. Green. Say green. 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 This is blue. 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 Like this Blue. also you can give them the color activity. There are so many things which we can link to any kind of any one topic. We can link different things. Yellow. We can integrate different topics with one activity. ओके व्यूअर्स, आई होप आपको ये थोड़ी सी मेरी बनाई हुई एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छी एक्टिविटीज़ बनाना और उनको आगे इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।